अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का एहसान अज़ीम है कि बस एक दोस्त था, अच्छा दोस्त, उसने मुझे इस फील्ड में भेजा। वो छोड़ के चला गया तो बस उस दिन से मैंने वर्क करना शुरू किया। मैंने शादरा से पैदल सफ़र किया है टाउन के अंदर। हर गुज़रते दिन मैंने बड़ा वर्क किया है, पैदल घूमना, पैदल आना, पैदल जाना। मेरे पास आने जाने का किराया भी नहीं था। शाम को भूख भी लगनी, खाना भी खाना, लेकिन भूखे चले जाना, भूखे आ जाना। बाकी मैंने तो बड़े बड़े पैसे वाले भी इधर उलते देखे हैं, उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं, पैसे लगा के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन नुकसान में प्लॉट बेच के गए हैं। ये पैसे की या बगैर पैसे का इशू नहीं है। ये सबसे पहले जो बात मैं कहता हूँ, इंसान का बिलीव अल्लाह पाक होना चाहिए और उसके बाद उसकी मेहनत होनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मैंने 5-5, 6-6 लाख रुपए महाना भी कमाया है माशाअल्लाह। तो पैसे की अब कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं अशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, हमने आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया शेयर किया था, उसमें आपको बताया गया था कि रियल एस्टेट के कारोबार को आप भी बगैर पैसों के कर सकते हैं। और हमने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया था कि हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मिलवाएंगे जो ऑलरेडी इस काम को बगैर पैसों के कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं आज ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने बहुत मुश्किल और कठिन हालात से दो चार होके इस काम को स्टार्ट किया और वो इस वक्त माशाल्लाह कामयाब तरीन शख्स हैं और माहाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और बताते हैं कि आपके लिए उसमें क्या टिप्स हैं कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला। नदीम साहब, आप हमें थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने ये रियल एस्टेट के काम को कैसे शुरू किया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको और कैसे आज आप इस पोजीशन पे बैठे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का एहसान अज़ीम है कि बस एक दोस्त था, अच्छा दोस्त, उसने मुझे इस फील्ड में भेजा। वो छोड़ के चला गया तो बस उस दिन से मैंने वर्क करना शुरू किया कि मैंने कहा या अल्लाह मुझे तूने इससे रिज़्क़ देना है, यही काम मैंने करना है और बस तेरी अता होनी चाहिए। मैंने अपना वर्क किया तो बस वो पता नहीं दिन बदलते गए, आज कुछ और कल कुछ और। वर्क बड़ा ज़्यादा किया है। बहरहाल ये मेहनत तो मैं नहीं कह सकता इतनी, ये अल्लाह का करम ही कहूँगा, लेकिन दुनियावी तौर पे जैसे आप कहते हैं कि बंदा मेहनत करता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी हार्ड की है। आपका जर्नी, आपका जो सफ़र का आगाज़ है वो कैसे हुआ था? किन मुश्किलात का जो आपको सामना रहा, वो हम सिर्फ ऑडियंस को आप एक जर्नी दिखाना चाह रहे हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना था और क्या एफ़र्ट्स आपने किए हैं जिसके बाद अब आप जो है महाना लाखों कमा रहे हैं। जी इशफाक भाई, आप तो जानते हैं, फ़र्स्ट डे से मुझे जानते हैं, जब मैं अर्रहमान गार्डन में इंटर हुआ उस दिन से लेके अब तक आप माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। वर्क हार्ड की बात जैसे आप करें तो मैंने इतना किया है कि कोई अंदाज़ा नहीं है, यानी कि कोई लेवल हादी नहीं है उस वर्क की। मैंने शादरा से पैदल सफ़र किया है टाउन के अंदर। हर गुज़रते दिन मैंने बड़ा वर्क किया है, पैदल घूमना, पैदल आना, पैदल जाना। मेरे पास आने जाने का किराया भी नहीं था। तो बस थोड़ी सी मेहनत की तो 4-5 माह तकरीबन बड़ी हार्ड वर्क किया है मैंने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, यानी कि उसका भी लेवल नहीं है मेहनत का। शाम को भूख भी लगनी, खाना भी खाना, लेकिन भूखे चले जाना, भूखे आ जाना, पैसा जेब में कोई नहीं। तो 1 रुपया भी लेके मैं टाउन में इंटर नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है। अच्छा, यानी कि आपने इस काम को शुरू किया था मुश्किलात के साथ, हार्डशिप के साथ, और उस वक्त आपके पास फंड्स भी नहीं थे कि आपको इन्वेस्टमेंट करके या इस कारोबार को सेटअप कर सकें जिसके लिए अच्छी खासी अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो ये काम को बगैर पैसों के कैसे किया जाता है और माहाना इससे कितना कमाया जा सकता है? जैसे आपका सवाल है कि ये बगैर पैसे के कैसे किया जाता है, ये तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो एक पैसा लेके नहीं आया, ये अल्लाह की रहमत शामिल हाल थी और मैंने वर्क किया इस पे पूरे दिल से। मैंने ये दुआ मांगी, या अल्लाह तूने मुझे रिज़्क़ देना है यहाँ से, तो मेहनत करना मेरा काम है, फल देना तेरा काम है। तो जैसे आपको उन्होंने बताया, मैंने पैदल घूमना, दीवारों पे लिखा होना को प्लाट वो नोट करना, जो मकान फॉर सेल है, फॉर रेंट हैं वो लिखनी,
फिर दोस्तों को बताना मैंने, यार रहमान गार्डन में काम करता हूँ मैं, आपको बताना, उसको बताना, उसको बताना। फिर इस तरह अल्लाह पाक ने मेरे असबाब मेरे लिए रिज़्क़ के खोल दिए। तो बग़ैर पैसे के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं जो, यानी कि अपनी लाइफ में, मेरी भी 40 एज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होती। हर बंदा आपको परेशान करता है, यार ये काम बड़ा पैसे वाला काम है, ये बग़ैर पैसे के आप सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यकीन करें, इधर आके बर्तन धोए हैं, चाय पिलाई हैं, बड़ी मेहनत की है, गाड़ियाँ तक इनकी ऑफ़िस वालों की धोई हैं मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, तो अल्लाह ने बस पता नहीं कैसे कर्म किया है, ये वही जानता है या मैं जानता हूँ। तो इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। नदीम साहब, जिन मुश्किलात का सामना आपको रहा वो काफ़ी हद तक हमारी सामने की बात है। तो लेकिन नदीम साहब, ये तमाम जितने भी दफातर हैं, इनमें जो भी लोग काम करने के लिए आते हैं, ये चाय पिलाना या सफाई करना या गाड़ियाँ वगैरह धोना, ये तो इस काम का हिस्सा नहीं है। तो इसको आपने क्यों किया? क्या किसी मजबूरी के तहत किया या सैलरी के लिए किया? भाई देखें, बात यह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑफ़िस में आया हूँ काम सीखने के लिए, ये मुझे समझते हैं कि यह बंदा हकदार है, ये बिल्कुल ये इसकी सैलरी को होनी चाहिए। तो मैं रेंट पे रहता था, तो 4 मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उन बहुत से खबर भट्ट साहब उनका नाम था, मैंने कहा यार कि मैं मेरा निज़ाम नहीं चलता, कोई थोड़ी सी एफ़र्ट करें। उन्होंने मुझे 20,000 रुपये महाना देना शुरू कर दिया। अब मेरी कोशिश थी, यार मैं जिससे 20,000 ले रहा हूँ, हालांकि वो मेरे काम सीखने के पैसे इधर कोई भी नहीं देता, लेकिन वो मेरे ऊपर खुदा खौफी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी इनके को काम आऊँ। जो इनका ऑफिस बॉय काम करता है, ज़ाहिर बात है दिल जीतने वाली बात होती है ना, बंदा किसी की खिदमत करता है कि चलें यार ये बंदा अच्छा है। लालच कोई नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसीलिए कि यार इसके हलाल कमाएंगे और इंशाल्लाह वही खाएंगे। तो एफ़र्ट करके मैंने इनके काम किए, उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं था, कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये मैंने खुद से किया ताकि मैं बिज़ी रहूं और काम में मेरा दिल लगा रहे, क्योंकि मैंने वो करना चाहता था मैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को अब ये बताइएगा कि अगर वो रियल एस्टेट के काम को बगैर पैसों के करना चाहते हैं तो वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, और क्या किन तरीक़ों से, किन स्टेप्स को फॉलो करके, क्योंकि अब आप एक प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, आपके पास कंप्लीट नॉलेज है कि मैं इस रास्ते से गुजरा था, इसमें ये मुश्किलात आई थी, मैंने इनसे इस तरह निपटा। एक थोड़ा सा मुख्तसर सा हमें हमारी ऑडियंस को एक रहनुमाई फरमा दें कि वो अगर इस काम में आना चाहें, बगैर पैसों के करना चाहें, तो वो कैसे करें? देखें, बगैर पैसे वाली बात अब इस दौर में पॉसिबल नहीं है। मैं भी इसी दौर में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं नहीं कहता कि बगैर पैसे के काम नहीं होता, होता है, लेकिन इंसान को किसी भी काम को करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी लगन चाहिए और उसमें जज्बा चाहिए कि यार ये मैंने काम करना है, और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरा दिल लगा के करे, उसका काम है एफ़र्ट करना। बाकी मैंने तो बड़े बड़े पैसे वाले भी इधर उलते देखे हैं, उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं, पैसे लगा के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन नुकसान में प्लॉट बेच के गए हैं। ये पैसे की या बगैर पैसे का इशू नहीं है। ये सबसे पहले जो बात मैं कहता हूँ, इंसान का बिलीव अल्लाह पाक होना चाहिए और उसके बाद उसकी मेहनत होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रहमत फरमा देते हैं। काम लगन से, ईमानदारी से, और ये बंदा जब तय करता है कि मैंने किसी का सहारा बनना है, किसी का सहारा लेना नहीं है, तो फिर वो बंदा कामयाब हो ही जाता है। नदीम साहब, 20,000 रुपये से आपने काम स्टार्ट किया, इनके सैलरी पे, वो भी सिर्फ सपोर्टिव आपको एक रोल अदा किया गया था। ये बताइएगा कि अब आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं इस काम से और अब कितना कमा लेते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मैंने 5-5, 6-6 लाख रुपए महाना भी कमाया है माशाअल्लाह। तो पैसे की अब कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में। सिर्फ बंदा करना जानता हो, करना आना चाहिए उसे। तो बस काम है क्या नदीम साहब, ये थोड़ा सा बता दीजिए कि काम कैसे होता है और कमाई होती कैसे है? आपके लिए ऑफ़िस में बैठना ज़रूरी है कि आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे रब्ता करके उनको डील करवाते हैं और उसके ऊपर कितनी कमीशन मिलती है, ये थोड़ा सा बता दें। भाई ये असल में ना, ये ऑफ़िस में बैठने वाला काम तो है, लेकिन एक स्टेज होती है ऑफ़िस में बैठने की। पहले इंसान को वर्क करना पड़ता है, पूरा टाउन घूमना पड़ता है। हर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जहाँ ऑफ़िस में जाना, उससे बाहर निकलना, सुबह 9 बजे टाउन में आना, मैंने गलियाँ घूमनी पैदल, मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तो दीवार पे लिखा होना ये प्लॉट फॉर सेल है, ये मकान फॉर सेल है, वो मैंने नोट करने।
जैसे आप मेरे दोस्त हैं या अहमद भाई हैं या इरफान भाई हैं, कोई भी दोस्त है मेरा, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, मैंने सबको बताना कि मैं टाउन में काम करता हूँ, ये मेरी फील्ड है। फिर इसी तरह अल्लाह पाक ने सबाब खोले, किसी दिन आपने कह दिया यार मेरा एक प्लाट है वो सेल कर दो, उसने कहा मुझे ले दो, और फिर वो रिलेशन बड़े ज़रूरी हैं इस चीज़ में। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर ही आपकी, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टर होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो अब एक ट्रांजैक्शन कर दी, एक 5 मरले का प्लॉट आपने अगर सेल कर दिया तो उसके ऊपर कितनी कमीशन मिल जाती है? इधर टाउन का रूल है 1% कमीशन होती है, एक तरफ से 1% दूसरी तरफ से। अगर आपके पास दोनों क्लाइंट है, सेलर और परचेज़र, तो फिर दोनों तरफ से आपकी 1% हो जाएगी। अगर आपने 1 करोड़ रुपये का सौदा करवाया तो डेफिनेटली 2 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अमाउंट किसी भी और फील्ड में होती है। जैसे आप कोई बैंक वाला मैनेजर देख लें, वो माशाल्लाह उसकी भी लाख रुपया सैलरी नहीं होती, वो उसका सारा दिन चेयर पे बैठ के टेंशन लेके सारे फील्ड करके इतना प्रोसेस करके वो इतना सेटिस्फाइड नहीं होता। तो हमारा काम आपको पता है, अल्लाह की रहमत है कि अपनी मर्ज़ी से आना, मर्ज़ी से जाना, किसी का दबाव नहीं है, बंदिश नहीं है, और रिज़्क़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ऑडियंस के लिए इतनी डिटेल में अपना जर्नी भी स्टार्ट किया और ये भी बताया कि वो अगर इस काम से पेशे से वाबस्ता होना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।